Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study to the Point. आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जो कि अवश्य ही किसी भी पेपर में यदि प्रस्तावना से संबंधित सवाल आता है तो इन्हीं में से आता है। और ये मान के चलिए कि इस वीडियो के बाद आपको प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न करने में, उनके उत्तर देने में किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, जैसा कि आपको पता है, एक लिखित संविधान है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है, एक बार लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा। तो भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है, जो कि एक प्रकार से उसकी समरी है, छोटा रूप है, जो बताता है कि भारत के संविधान के अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या राज व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी भारत की, कौन शासन करेगा, किस प्रकार से शासन किया जाएगा, कौन शासकों का चुनाव करेगा, उसकी मूल अवधारणा क्या है। ये सब जो है संविधान में लिखा गया है और उसका छोटा रूप जो है वो प्रस्तावना में बताया गया है। एक बार आपके लिए मैं प्रस्तावना को पढ़ लेती हूँ और ये कोशिश कीजिएगा, यदि आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं, छात्रा हैं, तो आपको ये याद हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कितने सवाल तो इसी से बन जाते हैं कि हम भारत के लोग, भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन ये प्रस्तावना भी आई थी भारत के संविधान में। और हमारे संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को है। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुत्व किस में निहित है? मतलब कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके हाथ में सारी सत्ता है एक प्रकार से? तो वो है भारत की जनता में, हम भारत के लोग। अब आप सोचे होंगे कि शासन तो है वो कुछ व्यक्ति ही करते हैं, लेकिन उनका चुनाव कौन करता है? भारत की जनता। तो जो प्रभुता है वो किसके हाथ में है? भारत की जनता के। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में यह किसने कहा कि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तक में जो कहने का प्रयास किया है वो इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया गया है और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है। तो यह विचार है सर अर्नेस्ट बार्कर के। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को रखा था? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना रखने का विचार इसी देश ने सभी देशों को दिया जिन्होंने भी अपनी संविधान में प्रस्तावना को रखा है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय किस मामले में दिया गया? प्रवर्तित मतलब लागू, परिवर्तित और प्रवर्तित में अंतर है। परिवर्तित मतलब बदलना और प्रवर्तित मतलब लागू नहीं किया जा सकता। तो वो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का जो मामला था 1957 का। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है? उन्होंने कहा, जब एक मामला आया था कि जो संविधान है उसके मन की कुंजी कौन है? वो है प्रस्तावना। तो ये किस मामले में कहा गया? बेरूबारी बनाम भारत संघ का जो मामला है 1960। बेरूबारी मामले में प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया गया? यह बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उन्होंने ये तो माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप प्रस्तावना को देखिए। किंतु उन्होंने ये नहीं माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967।
ऐसे प्रश्न जरूर पेपर में आते हैं। आपको ये लाइन दे दी जाएगी कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। ये किस मामले में कहा गया? तो यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? अभी तक क्या माना जा रहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का यह मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने मान लिया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। जब संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी वही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ भारत के संविधान में, उस समय प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है अभी तक केवल एक बार उसमें संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख रखा था। तो वह उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो लगभग भारत की प्रस्तावना के जैसा ही है। तो भारत की प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना में संशोधन कर कौन कौन से शब्द जोड़े गए? जब 1976 में भारत की प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। आप पीछे चले जाइए, जो मैंने प्रस्तावना आपको पढ़कर सुनाई थी, तो जब हमारा जो 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द उसमें नहीं थे। वो कब जोड़े गए? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन में? 42 वाले। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। देखिए, इस प्रकार के जो आंसर होते हैं वो प्रस्तावना के याद करने के बाद ही आपको आ पाएंगे, जब आप प्रस्तावना को याद कर लेंगे। क्योंकि अभी पूछा है कितने प्रकार के न्याय हैं, फिर पूछा जा सकता है कि क्या यह शब्द प्रस्तावना में है। तो ये कब आएगा आंसर? जब आपको प्रस्तावना याद होगी। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? वो कहा KM मुंशी ने। अभी प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग मान ली गई है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन के लिए उन्होंने कहा कि इसकी मूल आत्मा या जो उसका मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन संविधान का अंग वो 1973 से मानी गई है। किंतु अभी भी किसी भी न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रवर्तित करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब प्रस्तावना में जो भी लिखा है, यदि सरकार उसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि प्रस्तावना में तो यह लिखा है, सरकार नहीं कर रही है ये काम, क्योंकि प्रस्तावना अभी भी प्रवर्तित नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो आप इनको ध्यान से सुनिए, याद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।